राजनीति की भी एक सीमा होती है और ऐसे हालात में जब आपका दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा हो, ऐसे में आपके मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसे ऐसे बयान करें। पहले बात कर लेते हैं, आइए हम मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? कनाडा में बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना था अप्रैल महीने में, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया क्योंकि उनको खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दे दिया था कि वहां पर कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, आप मत जाइए। अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह मालूम था कि वहां कोई आतंकवादी वारदात होगी तो वो पर्यटकों को भी आगाह कर देते, तो वहां पर्यटक भी नहीं जाते, ना मारे जाते और ना ये उन्होंने कहा छुटपुट कार्रवाई हो जाती हमारे पाकिस्तान के साथ। अब पहले तो उनको ये जानकारी किसने दी कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि वहां कोई आतंकवादी वारदात होगी? पॉइंट नंबर 1, पता भी था तो वहां वो क्या लाखों पर्यटक जो पहुंचे हुए थे सबको 4 दिन के अंदर वापस बुला लेते? कैसे करते? कैसे उनको बताते कि हमारे पास कोई इनपुट है, यहां कुछ होगा, आप सब लोग तुरंत वापस चले जाइए? व्यवहारिक बात। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, आतंकवादी भी घूम रहे हैं, हमारे नेता भी घूम रहे हैं। क्या उन्होंने समानता देखी दोनों चीजों में? उन्हीं की पार्टी के सलमान खुर्शीद भी उस ब्रीफिंग का हिस्सा थे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने विक्रम मिस्री विदेश सचिव ने दी। सलमान खुर्शीद ने बाहर निकल करके कहा कि किसी तीसरे देश के दबाव में भारत ने सीज फायर नहीं माना, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने सफेद झंडा दिखाकर भारत के डीजीएमओ को फोन किया और हमने उनके बाद ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम मिलिट्री कार्रवाई फिलहाल रोकेंगे, इसमें अमेरिका का कोई और रोल नहीं था। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि आप अमेरिका के दबाव में क्यों झुक गए? सलमान खुर्शीद उन्हीं की पार्टी की दूसरी बात कहते हैं। इसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के चेयरमैन है। उन्होंने बाहर निकल करके क्या कहा? हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए, भारत सरकार ने कुछ नहीं छुपाया। इतने प्रश्न लोगों ने पूछे, जिसमें सारे दलों के लोग थे पार्लियामेंट की कमेटी में, कि मैं खुद चेयरमैन था, मुझे अपने सवाल पूछने का वक्त नहीं मिला। लोगों ने इतने सवाल पूछे और विदेश सचिव ने सबके सवाल दे दिए। और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को मुखबिरी क्यों की? पहले क्यों बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं? हमारे कितने जहाज मारे गए? तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड की पोल खुद उन्हीं की पार्टी के नेता वो खोल रहे हैं जो जिनके सामने सरकार सारी बातें बता रही है, डिस्क्लोज कर रही है। सर, हमें दुश्मन तो मार ना सका, अपनों ने मार दिया। इससे बड़ा और क्या विडंबना हो सकती है भारत के अंदर? अगर मैं सबसे पूछूं कि क्या आप भारतीय हैं? अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारत के लिए लड़ना चाहिए, आपको भारत की हर वो कामयाबी पूरी दुनिया को बतानी चाहिए जो दुनिया आज के दिन जानना चाहती है। जो ओप संदूर हुआ, ये पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्म है। ये एक अलग प्रकार का ऑपरेशन भारत ने करके दिखाया उस मुल्क के खिलाफ जो एक न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे उग्रवादियों, टेररिस्ट को भेज के दहशतगर्दी फैला रहा था भारत के अंदर। और डर क्या दिखाता था भारत को? कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। और ये पहली बार भारत ने उस देश को अंडर न्यूक्लियर थ्रेट एक उसका ब्लफ को कॉल किया और एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश के खिलाफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करा और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। आज के दिन पूरी दुनिया इसका चर्चा कर रही है। आपको गर्व होना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, आपके जो कमांडर हैं, आपके जो प्लानर्स हैं, आपकी आज के दिन की सरकार, आपको उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। और आप उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं